अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग को 2 हफ्ते हो गए हैं। 28 फरवरी को अमेरिका, इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। हमले में ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में नई जंग शुरू हो गई। बदले की आग में ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई और इराक समेत कई देशों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इजराइल भी ईरान के साथ साथ लेबनान पर बमबारी कर रहा है। जंग के अगले ही दिन 1 मार्च को अमेरिकी सेना ने ईरान के मिनाब शहर के एक स्कूल पर मिसाइल दागे थे, जिसमें 175 लोगों की मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में भी सामने आया है कि यह हमला अमेरिका ने ही किया था। वहीं ईरान में भी अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान ने शुक्रवार को ही दावा किया है कि इजराइल हमलों में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्तों की जंग में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा मौतें ईरान में हुई हैं। ऐसे में अपनी इस खबर में हम आपको बताएंगे कहां कितनी मौतें हुई, यानी किस देश में कितने लोग मरे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। सबसे पहले बात करेंगे ईरान की। सरकारी मीडिया ने सोमवार को बताया था कि हमलों में 1270 मौतें हुई हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने 6 मार्च को कहा था कि युद्ध शुरू होने के बाद से कम 1332 लोग मारे गए हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि आंकड़ों में वो 104 ईरानी सैनिक शामिल हैं या नहीं, जो 4 मार्च को श्रीलंका के तट के पास एक ईरान युद्धपोत पर अमेरिकी हमले में मारे गए थे। अब बात इजराइल की करते हैं। इजरायली एम्बुलेंस सर्विस के अनुसार अब तक 12 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 9 लोग 1 मार्च को यरूशलेम के पास बेत शेमेश पर ईरानी मिसाइल हमले में मारे गए थे। इजरायली सेना ने बताया कि उसके 2 सैनिक साउथ लेबनान में मारे गए। अब बात अमेरिका की करते हैं। अब तक इस जंग में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। 7 सैनिक ईरानी हमलों में मारे गए हैं, जबकि शुक्रवार को ईरान के ऊपर अमेरिकी सेना का एक विमान क्रैश हो गया था, जिसमें सवार सभी 6 सैनिकों की मौत हो गई। बात लेबनान की। इजराइल इस जंग में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेबनान का दावा है कि इजराइल हमलों में कम से कम 687 लोग मारे गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मारे गए लोगों में कम से कम 98 बच्चे थे। खाड़ी देश की बात की जाए तो खाड़ी देशों में लगभग 20 लोग मारे गए हैं, जिनमें से कई ईरानी हमलों के कारण मारे गए हैं। इसमें सऊदी अरब के 2 लोग शामिल हैं। इनकी मौत तब हुई जब राजधानी रियाद के दक्षिण पूर्व में स्थित अल खर्ज शहर में एक रिहायशी इलाके पर एक प्रोजेक्टाइल गिरा। अब सवाल यह है कि आखिर ये मौत कब थमेगी, ये जंग कब थमेगा। बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग को 2 हफ्ते हो गए हैं। जंग थमने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका, इजराइल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और उसकी ज्यादातर सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया गया, जबकि ईरान अब भी मजबूती से लड़ रहा है। इसी बीच अमेरिका ने 2500 मरीन सैनिक और एक जंगी जहाज को मिडिल ईस्ट भेजा है। उसके बाद आशंका बढ़ गई है कि ये जंग अभी और खतरनाक हो सकती है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या समझते हैं इस जंग को लेकर, आप क्या जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।